तो कौन करेगा जनता की बात? राजनीति के मुद्दे जरूर उठाए जा रहे हैं। जनता के मुद्दे जो कहीं गुम हो गए हैं, उन्हें लेकर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा को जिम्मेदार ठहराया है। उत्तर प्रदेश का चुनाव सबाब पे है। जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पे हमलावर है, उससे देख के यही लग रहा है कि वो सत्ता पाने के लिए अपने बयान से कहीं कोताही नहीं बरतना चाह रही। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री विजय बहादुर पाठक है। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे जिस तरीके से प्रदेश की राजनीति में राष्ट्रीय मुद्दे की चर्चा हो रही है, काला धन पे चर्चा हो रहा है, बराबर समाजवादी पार्टी ये घेर रही है कि मोदी जी ने जो वादा किया था कि काला धन टाइम ड्यूरेशन के पीरियड में आ जाएगा, आज तक वो काला धन नहीं आया। कहीं ना कहीं लग रहा है कि प्रदेश की राजनीति में राष्ट्रीय राजनीति का बात करना अब कहां तक इसको जायज माना? देखिए पांडे जी, आपने बात सही शुरुआत की है कि उत्तर प्रदेश के जो आम जनता के मुद्दे हैं उनको योजना पूर्वक गायब करने की कोशिश हो रही है। स्वाभाविक है, 2017 का जो चुनाव है वो विधानसभा का चुनाव है, और जब विधानसभा के चुनाव है तो जो राज्य सरकार सत्ता में होगी जवाबदेही उसी की है। लेकिन 2012 में यहाँ की सत्ता जनता ने समाजवादी पार्टी को सौंपी थी, तो जाहिर है जब समाजवादी पार्टी 17 में चुनाव लड़ने जाएगी तो जो राज्य के मुद्दे होंगे, राज्य के मुद्दे हैं बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, इन विषयों पर जनता के सवाल हैं कि यह सरकार कितनी खरी उतरी अपने उन वादों पर। और जब आप उसको कसौटी पर कसते हैं तो इनकी 4-5 बड़ी पोल प्रॉमिसेस थी। बेरोजगारी भत्ता, जनता आकलन कर ले और आप भी आकलन कर लीजिए। लेकिन लगातार अखिलेश यादव अपने मंच से कह रहे हैं कि मोदी जी को अपने 2.5 साल के कार्यकाल का हिसाब देना। मैंने इसीलिए पांडे जी आपको धन्यवाद दिया कि जो मूल विषय है बेरोजगारी भत्ता, क्या ये दे पाए? लैपटॉप कहा था कि इंटर पास सभी छात्रों को देंगे, क्या ये दे पाए? टैबलेट दे पाए? किसानों के कर्जे माफ कर पाए? और अगर ये सारी बड़ी पोल प्रॉमिसेस समाजवादी, लेकिन विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि आपने कब्रिस्तान और बिजली, रामजान, आपने कहीं ना कहीं मुद्दे को पोलराइज किया है। एक मिनट, अगर ये नहीं दे पाए इसका जवाब किसे देना है? जवाब उन्हें देना है। तो उन जवाबों से बचने के लिए वो नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार योजना लाती है हमारी बेटी उसका कल, और उस हमारी बेटी में केवल अल्पसंख्यक बेटी को पैसा मिलता है, तो बताइए ये सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा? और अगर लालू प्रसाद यादव ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि जांच होनी चाहिए अटल बिहारी वाजपेयी की जो बीमारी है, तो उनमें संघ, उनका साफ साफ इशारा था कि उसमें उनके पार्टी के लोग, संघ के लोग शामिल है, उनकी तबीयत इतनी खराब नहीं थी, उसके पीछे उनको बहुत बड़ा साजिश है, तो वो जांच कराने की मांग करे। तो क्या आपको लगता है कि वो जांच होनी चाहिए? मैं एक बार फिर आपको धन्यवाद दूंगा ना। लोग लाख घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, राजनेता इन उत्तर प्रदेश के चुनाव में अखिलेश को बचाने के लिए, अखिलेश पर सवाल न उठें उससे बयान देकर कवायद कर रहे हैं अलग मुद्दों के हटने की। पर मैं धन्यवाद दूंगा मीडिया को कि कम से कम मीडिया जो ज्वलंत विषय हैं, जो राज्य के मुद्दे हैं, उन पर सवाल पूछ रही है। और जब सवाल पूछ रही है तो जिनको उत्तर देना है। बसपा का भी आरोप है, बसपा बराबर मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनकी प्रेस रिलीज आ रही है, कहीं ना कहीं कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी धना सेठों की पार्टी है, न काला धन ला पाए। और जो उनका था विमुद्रीकरण पे जो उनका इशारा था, उन्होंने कहा कोई काला धन नहीं आया है। क्या आपको भी लग रहा है कि बसपा को भी जमीनी बात करनी चाहिए? फिर पांडे जी, यही बसपा है जिसके तमाम मंत्री लोकायुक्त की जांचों के घेरे में थे और 5 वर्ष तक राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार रही। अखिलेश यादव ने न केवल उन्हें बचाया बल्कि सेव किया और उन सारी जांच रिपोर्टों को कुंडली मार के बैठे रहे ताकि बसपा के लोगों पर कार्रवाई न हो। और अगर बसपा को यह सरकार बचाती है तो बसपा से हम क्या उम्मीद करते हैं? वो किस पर हमलावर होगी? हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री विजय बहादुर पाठक थे। उनका साफ इशारा था कि समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, उनका मुद्दा स्थानीय न होके उनका मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा है। वो कहीं ना कहीं भटकाव में जनता को बरगला रही है। और सही बात उन्होंने कहा भी, जिस तरह का लालू प्रसाद यादव आरोप लगाया था कि अटल बिहारी वाजपेयी की बीमारी की जांच होनी चाहिए, इसके पीछे उनकी पार्टी की बड़ी साजिश है, तो उन्होंने भी इससे साफ इनकार किया, कहा कि स्थानीय मुद्दे की चर्चा होनी चाहिए, कहीं ना कहीं मुद्दे को भटकाया जा रहा है। जहां बीजेपी ने विरोधियों पर राजनीतिक मुद्दों को उठाने का आरोप लगाया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने कहा है कि उनके कार्यकाल में विकास हुआ था और वो विकास के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर इस बार के चुनाव में ध्रुवीकरण दिख रहा है, भले ही अगर धर्म के नाम पर ना भी हो तो जाति के नाम पर दिख रहा है। अगर कुछ पीछे छूटा हुआ है तो वो है विकास का मुद्दा।
इसी बीच जनता को ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उनकी समस्याओं का निराकरण कौन करेगा, क्योंकि जनता के जो मुद्दे उठाए जाने थे उन्हें दूर छोड़कर एक दूसरे की नकारात्मक छवि बनाई जा रही है। न तो राजनीतिक पार्टियों को कुछ समझ आ रहा है और न ही जनता को कि जनता वोट किसे दे। ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा हो रहा है कि शायद इस बार के चुनाव में जो सपना जनता देख रही है, क्या वो सपना पूरा हो पाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश खुद को विकसित करना चाहता है। JK 24/7 न्यूज के लिए प्रकाश फुलारा की रिपोर्ट।